वी हैव सीन व्हाट इज लीनियर एसएचएम, राइट। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। लीनियर के एग्जांपल्स क्या हो गए, आपका पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है ये लीनियर हो गया, या फिर आपका पेंडुलम जो स्विंग करता है ये भी लीनियर हो गया, राइट। दिस इज ऑल्सो लीनियर मोशन। आपका अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज लीनियर मोशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज एंगुलर एसएचएम, राइट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है एंगुलर एसएचएम का, बट वी विल गेट टू दैट इन अ व्हाइल। उसके पहले क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज एंगुलर एसएचएम। उसके बाद डेफिनेशन भी देखेंगे। लेट्स से वी हैव अ डिस्क and this disc is attached with a string, right, something like this। अब इसको हमने ऊपर से कर दिया फिक्स with the help of a rigid support, right। so usually what we do for linear motion हम क्या करते थे, अभी किसी भी चीज के ऊपर हम अगर वेट लगाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग के ऊपर वेट लगाए तो वो उस पर टेंशन जनरेट करेगा, राइट। स्टार्टिंग में हमने स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया था। स्प्रिंग को हमने स्प्रिंग में जब मास लगा था उसको हमने डिस्प्लेस किया बाहर और अंदर की ओर, कुछ ऐसे, राइट। दिस वाज एड्रेस्ड, दिस मास पहले हमने इसको बाहर लेके गए, बाहर की ओर डिस्प्लेस किया, दिस रिजल्टेड इन स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। फिर हम इसको कॉम्प्रेस करके अंदर भी लेके आए, इसके वजह से मेरा स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया। तो इसको छोड़ने पे आपका ये ऑसिलेट करेगा, ये आपका अंदर बार, ये भी अंदर बार। तो हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। दिस वाज द केस फॉर लीनियर, इसको हम बोलते थे लीनियर एसएचएम, और लीनियर एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस केस में हम देने वाले हैं टॉर्शन। व्हाट इज टॉर्शन, जब आप किसी भी चीज को टॉर्क दो बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट्स से इसको मैं इधर टॉर्क दे रहा हूँ और इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा हूँ, जब मैं दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दूंगा दिस विल गो थ्रू टॉर्शन, राइट। सो हम इसको बेसिकली टॉर्शन देने वाले। सो इसको हम रोटेट करेंगे लेट्स से इन वन डायरेक्शन, लेट्स से हमने इसको ऐसे रोटेट किया, बट सिंस वो ऊपर से फिक्स है, ऊपर से मूव नहीं हो सकता, देन दिस सेटअप विल आल्सो फील टॉर्शन, यानी ये यहाँ से बेंड होगा, ये यहाँ से फिक्स है, तो आपका बीच में जो स्ट्रिंग है दिस स्ट्रिंग विल गेट ट्विस्टेड, और इसी से हमको मिलेगा हमारा एंगुलर एसएचएम। सी मैंने इसको ट्विस्ट किया, मैंने इसको डिस्प्लेस किया, आपने मीन पहले जहां भी था वहां से रेस्ट से मैंने इसको डिस्प्लेस किया, और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, टॉर्शन की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट होगा। दिस टॉर्क विल बी माय रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इससे क्या होगा, इसको घुमा के छोड़ने के बाद ये वापस अपनी जगह पे आएगा, बट ड्यू टू द मोमेंटम, राइट, वो अपने मीन पोजीशन से आगे चले, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे चले जाएगा, और ये साइड घूमने की जगह वो दूसरी तरफ घूम जाएगा और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, एंड दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंगुलर एसएचएम, जिसमें हम एक बॉडी को लेके उसको डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस यानी उसकी रेस्ट से उसको डिस्टर्ब करते हैं, बट उसको लीनियरली डिस्टर्ब नहीं करते, उसको हम टॉर्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मेरी ये स्ट्रिंग में ट्विस्ट आए, और ट्विस्ट आने की वजह से उसको हम छोड़ेंगे, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, जिसके वजह से कंटिन्यूअसली वो ऑसिलेट करते रहेगा, राइट। दिस इज लीनियर एसएचएम, पहले देखा तो लीनियर एसएचएम, दिस इज एंगुलर एसएचएम। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन एंगुलर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम कैन बी डिफाइंड एज एंगुलर एसएचएम is an oscillatory motion of a body in which torque for angular SHM is directly proportional to the angular displacement. What is the angular displacement? Let's say initially ये यहाँ पे था, मैंने इसको displace किया with this angle, right? Now since जैसे ये स्प्रिंग का कुछ एक फोर्स कांस्टेंट था, राइट, जो मुझे इसको अपोज करने से रोक रहा था। हमने देखा था ना, अलग अलग टाइप के स्प्रिंग लोगे आप, एक एल्यूमिनियम का लोगे, एक स्टील का लोगे, कॉपर का लोगे, तो सभी पे आपको रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग मिलेगा। दैट इज ड्यू टू द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको फोर्स कांस्टेंट बोलता हूँ। इसका अलग अलग जो फोर्स कांस्टेंट रहेगा उसके बेसिस पे, वैसे ही इसका भी कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो जब आप इसको ट्विस्ट करोगे आपको एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा इस मटेरियल से, और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने ट्राई करेगा। तो आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड ऑल्सो
this both will be in opposite direction because torque and angular displacement will be in opposite direction because हमने पहले भी देखा है कि आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन सिमिलर फैशन, इन सिमिलर मैनर आपको यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया लेट से क्लॉकवाइज, राइट, तो आपको टॉर्क मिलेगा ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करोगे तो आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। सो ये दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो नाउ वी नो व्हाट इज एंगुलर एसएचएम। अब हमको फाइंड करना है इस एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन होगा टू एंड फ्रो बार बार, जब तक वो वापस अपने पहले वाले इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पे नहीं आ जाता, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन या फिर आपका इसको बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर एसएचएम। सो इसके लिए हमको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ऑलरेडी पहले निकाला था लीनियर के लिए, बट इस बार हम निकालेंगे एंगुलर के लिए। सो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, जस्ट टू रिकॉल, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया था लीनियर फॉर्म में। मैं यहाँ पे एक बार आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, अगर आपको लीनियर और एंगुलर के टर्म्स पता है कि लीनियर में टर्म कौन सा यूज करते हैं, एंगुलर में टर्म कौन सा यूज करते हैं, कंपेरेबल कि लीनियर जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट x होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, राइट, वैसे ही लीनियर वेलोसिटी v होता है, एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा होता है। अगर आपको ये टर्म्स पता है ना, दिस इज नो बिग डील। आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का सेम तरीके से निकलता है। द ओनली डिफरेंस विल बी वहां पे लीनियर के टर्म्स यूज होंगे और यहाँ पे आपके एंगुलर के टर्म्स यूज होंगे। सो ये आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके, सो आई वोंट बी वेस्टिंग वेरी मच टाइम ऑन दिस, हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या था, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऐसे निकाला था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इफ यू रिमेंबर, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस साइन बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड ऑल्सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, रिमेंबर। एंड फ्रॉम दिस बोथ इक्वेशन we concluded that mass into acceleration is equal to minus kx. But we can say that acceleration is dv by dt and velocity itself is dx by dt, right? अगर velocity खुद dx by dt होता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d square x by dt square, right? ये मैंने देखा था। तो एक्सेलरेशन हमने लिया था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और इसको यहाँ पे पुट करके हमको मिला था m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था m इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। दिस वॉज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके और भी फॉर्म थे, हमने ओमेगा को पुट किया था यहाँ पे, हमने थ्रू आउट m से डिवाइड किया था, ये m नीचे आ गया था, k बाई m को हमने ओमेगा पुट किया था, बट वो सब देखने की जरूरत नहीं, वो सारे इसी के अलग फॉर्म थे। तो इसी से हम इसी के बेसिस पे इसी को एज ए रेफरेंस यूज करके यहाँ पे एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने ट्राई करेंगे, राइट। द ओनली थिंग विच यू शुड बी नोइंग इज कि टर्म्स कौन से यूज होंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इन लीनियर and in angular. In linear we use the term force, angular में आपको force की जगह पे क्या यूज करते हैं हम, torque, right? linear में होगा आपका linear displacement obviously और angular में क्या होगा आपका angular displacement which is represented by theta. Next k is constant, force constant, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे force constant होगा वैसे यहाँ पे जब आप torsion अप्लाई करोगे किसी चीज पे तो आपको यहाँ पे एक और कांस्टेंट मिलेगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय c। यहाँ पे k से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट, और कुछ चेंजेस नहीं। देखो अब क्या रह गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका स्मॉल a से रिप्रेजेंट होता था लीनियर में, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये सारा हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट। वन लास्ट थिंग, मास इन लीनियर इज रिप्रेजेंटेड
बाई एम, राइट। हमने एक चीज वहां पे भी देखी थी कि मास ही आपका इनर्शिया होता है बॉडी का, जितना ज्यादा मास उतना बॉडी में ज्यादा इनर्शिया रहेगा। रिमेंबर इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जितना हैवी ऑब्जेक्ट उतना आपको उसको ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो। सो मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया लीनियर में। एंगुलर में इनर्शिया की जगह पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इतने, अगर हमको इतना पता है बाकी सारा हम निकाल सकते हैं। देखो एक लास्ट एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे यूज होगा लीनियर वेलोसिटी हो तो यूज होता है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे यूज होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सो अगर ये सारी चीजें हमको पता है, यहाँ से एंगुलर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना इज नो बिग डील। सो लेट्स स्टार्ट। सिमिलर मैनर में जाते हैं जिससे आपके लिए याद रखना इजी हो। ये करने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि आपको दो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन याद ना रखने पड़े। आप एक याद रखो, दूसरा अपने आप आपको याद रह जाए, आपको सिर्फ ये चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ विल बी डिराइविंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सो टॉर्क, सी अब फोर्स की जगह यहाँ पे क्या लेंगे हम, टॉर्क लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, यानी जब उसको हम ट्विस्ट करेंगे तो मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, राइट। और अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन हटा दूं तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा सी, और माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, यानी अगर आप उसको इस तरफ डिस्प्लेस करोगे तो आपको रिस्टोरिंग टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया, राइट। इक्वेशन सेकंड, टॉर्क, अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट अभी रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, व्हिच इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो देखो सिमिलर वे में दोनों टर्म लिख दिए हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, राइट। सो फार सो गुड। सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। नेक्स्ट स्टेप, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। But angular velocity itself is rate of change of angular displacement with respect to time, right? So can we substitute value of angular velocity in this formula? Definitely. So I can say that angular acceleration is nothing but d by dt square. Instead of writing omega, which is angular velocity, I will write d theta by dt, which is rate of change of angular displacement with respect to time. So this will be d square theta upon dt square. See, अगर इसको भी मैं इक्वेशन नंबर दूं तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आप हमने प्रूव किया था कि हमारा ये क्या होता है, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी आपका क्या होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपका क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसको भी हम 3 दे देते हैं। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 इन दोनों से तो मैंने ये कंक्लूड किया। अगर इसमें मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, राइट। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अगर हम ये साइड लेके आए तो मुझे मेरा फाइनल फॉर्म मिल जाएगा, तो मैं इसी में कर देता हूँ चेंज। इसको अगर ये साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके और भी फॉर्म लिख सकते हैं हम, जैसे लीनियर के लिए लिखे थे, राइट। बट जस्ट टू कंपेयर बोथ ऑफ देम यू कैन क्लियरली सी दोनों का फॉर्म एग्जैक्टली सेम है। सो ये मेरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर एंगुलर एसएचएफ। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीजें और देखेंगे, बट हैव अ ग्लांस एट बोथ ऑफ देम। सी बोथ आर वेरी मच सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे लीनियर के टर्म यूज हुए, यहाँ पे आपके एंगुलर के टर्म यूज हुए। सो द पॉइंट इज कि आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपने एक भी याद रख लिया दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर सिस्टम। अब इसको चाहिए तो इसका भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं हम। अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आई है, मैंने इसको डिवाइड बाय आई किया, इसको भी डिवाइड बाय आई किया, इसको भी डिवाइड बाय आई किया, राइट। सो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों आई कट हो जाएगा, ये आपका आई है नहीं है एक ही बात है, जीरो से कुछ भी डिवाइड करो जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसी का एक अलग फॉर्म हो गया। सी एंड इसको चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, राइट। सो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस इज माई अल्फा। अल्फा यानी आपका हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिल गया डायरेक्टली, तो मैं बोल सकता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। सी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा बिकॉज फॉर दिस केस वी विल कंपेयर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर दिस वन विद द लीनियर वन। अगर आपको याद रहेगा तो हमने एक फॉर्मूला लिया था टाइम पीरियड का 2 pi upon omega, right? And we said that for linear this omega is a by x. याद है? What is this a by x? 2 pi under root linear acceleration। अभी मैं linear वर्ड इससे लिख रहा हूँ कि हम कंपेयर करने वाले, वहां पे हमने linear नहीं लिखा था, हमने सिर्फ acceleration लिखा था। acceleration पर यूनिट क्या आएगा, पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर, राइट। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ए अपॉन एक्स, लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो हमने ओमेगा को यहाँ पे इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया था। इस केस के लिए दिस वन वाज फॉर लीनियर, बट फॉर एंगुलर वी विल बी रिप्लेसिंग 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे विथ लीनियर की जगह, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लीनियर की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे एंगुलर से, क्योंकि इस केस में वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट, यहाँ पे भी आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो दिस मीन्स दैट टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा by angular displacement is theta। अब ये मेरा एक और फॉर्मूला होगा इसका, अगर हम चाहें इसमें तो अल्फा का ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई, मैं फिलहाल ये वाला पुट करता हूँ। सो इससे मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज माइनस सी थीटा अपॉन आई, और ये थीटा नीचे है तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका थीटा थीटा कट हो जाएगा, है ना, और ये पूरा वैल्यू ऊपर आ जाएगा। तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये ऊपर आने के बाद क्या होगा, ये आप ऊपर आने के बाद आपका ये i ऊपर आ जाएगा, c भी नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा i बाई सी। हम माइनस साइन रख सकते हैं अगर हमको डायरेक्शन बताना है, अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो माइनस साइन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे बता रहे तो। सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, जो जरूरत पड़ा तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको टाइम पीरियड पूछा गया, हमारे पास सी दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है बॉडी का, तो वहां से भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।